जय हिंद साथियों, मैं अनिक यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमारे 24 नवंबर से जो SSC GD के फॉर्म भरे जाने हैं, उसके बाद जो इसकी जो परीक्षा है वो आपकी 20 फरवरी से होगी, वो हम पूर्व में आपको बता चुके हैं। तो उसी में हम जो 25 तारीख से अपना ये बैच लेके आए हैं, इसमें सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की जो हम सीरीज सिलेक्शन सीरीज लेके आए हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो हम बात करते हैं आप SSC जो GD का 2022 में जो 10 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था, वही पेपर लेके आए हैं। उससे आपको पेपर का एनालिसिस होगा, आप पेपर को देख पाएंगे कि हिंदी में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो उसी पेपर को आइए आज हम आपके साथ सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं SSC GD, ये जो पेपर हुआ था ये 10 जनवरी 2022 को हुआ था। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था आपका कि पेड़ बढ़ता गया में कौन सी क्रिया है, यानी पेड़ बढ़ता गया में कौन सी क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन था आपका नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, सेकंड था आपका अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया और आपका समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया क्या होता है? तो संयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि एक ऐसी क्रिया जिसमें एक दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर बनी हो, वो आपकी क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो इसके अंदर जो संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 15 भेद होते हैं। यानी जो संयुक्त क्रिया होती है वो 15 प्रकार की होती है। इस चीज को हम जब वर्ब की यानी क्रिया की अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे इसके भेद, उसके एग्जाम्पल। अभी हम केवल क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो चारों ऑप्शन है उनको हम समझते चलते हैं। तो सबसे पहले नित्यता बोधक जो संयुक्त क्रिया होती है उसका मतलब होता है कोई भी काम कंटिन्यूटी से चलता आ रहा है, यानी एक काम खत्म हुआ दूसरा काम शुरू हो गया। तो इसका जो आंसर है वो नित्यता बोधक ही होगा कि वो पेड़ बढ़ता गया, यानी बढ़ता जा रहा है पेड़। तो यहाँ पर नित्यता बोधक होगा। अनुमति बोधक, उसके बाद अनुमति बोधक क्या होती है कि ऐसी क्रियाएं जिसमें अनुमति दी जाए, जैसे मुझे जाने दो। जैसे हम बात करें इसकी, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मुझे जाने दो, यानी आपसे अनुमति की बात कर रहा है, मुझे जाने दो। आगे बात कर रहा है अवकाश बोधक। अवकाश बोधक वो हमारी क्रिया होती है जिसमें अवकाश यानी जो हमारा कार्य है उसका आपको एक अवकाश यानी खालीपन दिखाई दे, यानी एक तरीके से जो अवरोध है वो उत्पन्न हो जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल मेरी बात न हो पाई, तो इसमें क्या है आपका अवकाश बोधक क्रिया है। यानी इसमें क्या है, जिस किसी से बात करना चाह रहा था बंदा, वो क्या हुआ तो उससे बात नहीं हो पाई। आगे बात करते हैं इसमें समाप्ति बोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो समाप्ति बोधक क्रिया आपकी होती नहीं है, ये संयुक्त क्रिया नहीं है। ये एक पेपर के अंदर मैंने देखा तो यही था कि एक क्रिया दे रखी थी, उसमें पूछा था क्या ये संयुक्त क्रिया है या नहीं। तो वो हम जो इसके 15 टाइप्स हैं, यानी जो 15 प्रकार है उनको हम कराएंगे। आगे बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन से। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है टिप्पस बढ़ाना, यानी टिप्पस बढ़ाना। जो टिप्पस बढ़ाना है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो टिप्पस बढ़ाना में अकल लगाना, नई योजना बनाना, अकल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में भिड़ाना या सिफारिश करना। तो इसका आंसर है हमारा सिफारिश करना। किसी की हम सिफारिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टिप्पस भिड़ा रहे हैं। आगे बात करते हैं इस वाक्य में रेखांकित का विलोम, यानी जो आपको वाक्य दिया हुआ है उसके अंदर विलोम शब्द पूछा है। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृष्टि। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे मेरा उत्कंठा का पर्यायवाची है। उत्कंठा यानी उत्साह, लालसा, तो इसका आंसर होगा आपका लालसा। आगे मेरा किस वाक्य में त्रुटि है, यानी आपको वाक्य दिया हुआ है, इसके किस भाग में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो आप देखो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होगा, क्या होता है? घनिष्ठ संबंध है। तो ये घोर हमारा
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लड़कियों का समूह रेखांकित में समूह के उपयुक्त जो समूह है इसके स्थान पर इसके उपयुक्त स्थान पर क्या आ सकता है। तो लकड़ियों का समूह या हम क्या कह सकते हैं लकड़ियों का गट्ठर। रेवड़ नहीं होता, ना टुकड़ा होता, ना ढेर होता, क्या कहेंगे हम गट्ठर, लकड़ियों का। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कह रहा है, वाक्य को पूर्ण करो। आपको ये सेंटेंस दे रखा है, इसको क्या करना है, हमको पूरा करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसके अंदर। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। तो नारी यानी महिला होती है, नाड़ी यानी नब्ज, नब्ज को किसको देखकर इलाज करेंगे, नब्ज यानी नाड़ी को देखकर इलाज करेंगे। नीर यानी पानी होता है और नीर यानी घोंसला होता है। इसका मतलब क्या होता है, घोंसला। करते हैं सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति करो, यानी जो सरस्वती का पर्यायवाची है उससे प्रातः काल का स्रोत पढ़िए। शारदा, तो यानी शारदा हमारा किसका पर्यायवाची होता है, सरस्वती का पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शारदा। उमा आपका पार्वती का पर्यायवाची है। कांता और धात्री होता है, माँ का पर्यायवाची धात्री होता है। कांता आपका। आगे बात करें 9वां क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, यानी ये आपका वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करता है। तो कौन पढ़ाता है, शिक्षक इसका आंसर होगा। तो विद्यार्थी तो खुद पढ़ रहा है, शिक्षार्थी भी विद्यार्थी को कहते हैं और छात्र भी विद्यार्थी को कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हम जो कहा न जा सके, यानी जिसको हम कह न सके, वो क्या हुआ, अकथ्य, यानी ना कहने योग्य। तो इसका आंसर हमारा अकथ्य हो जाएगा। आगे कथन एक हमारा स्टेटमेंट होता है, जो हमने कोई वाक्य लिखा हुआ उसको क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट है, ये हमारा कथन है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ए, यानी अकथ्य हो जाएगा। आगे कहानी से एक आपकी स्टोरी होती है, कहानी होती है। राग भी आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अकथ्य। तुम किस काम के हो, सेंटेंस आपको देखा है, तुम किस काम के हो में रेखांकित अंश का उचित मुहावरा क्या होगा। जो इसमें रेखांकित अंश है, यानी इसमें क्या है, तुम किस काम के हो। तो इसमें तुम किस तुम्हारा क्या है, रेखांकित भाग है, उसका क्या होगा मुहावरा। तो कोलू का वेल नहीं होता, कोलू का वेल का मतलब मुहावरे का मतलब होता है हर समय कार्य में लगे रहना। कूप मंडूक ये भी नहीं होगा, कोड़ में खाल भी नहीं होगा। कोड़ में खाल का मतलब आपका होगा कोई आप पहले मुसीबत में पड़े हुए, उसके बाद तुम्हारी दूसरी मुसीबत आ जाएगी, तो मुसीबत में मुसीबत लगना, वो आपका क्या कहलाएगा, कोड़ में खाल होगा। आगे कहता है किस मर्ज की दवा, तो ये आपका किस मर्ज की दवा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये आपका शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित बताइए, यानी शरीर का कोई भाग, ये हमारा एक सेंटेंस है, शरीर का कोई भाग, उस वाक्यांश के लिए क्या उचित शब्द होगा। तो अवयव इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, अवयव इसका आंसर होगा। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वो है वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, यानी आपको वाक्य दिया हुआ है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अब इसमें आपको किस भाग के अंदर इसमें अशुद्धि है, तो इसमें आपको देगा उपदेश दिया, पाली या भाषा। तो इसका हमारा आंसर होगा पाली, यानी पाली का जो शुद्ध रूप होता है वो पाली, यानी छोटी की मात्रा होती है, पाली भाषा में उपदेश दिया। आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, वो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सुनैना खाना खा रही है को भाववाच्य में बदलो। तो मेरे प्यारे साथियों, वाच्य होते हैं वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। ये हम जो वाच्य की क्लास लेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। अब इसमें जो हमारा भाववाच्य है, जो भाववाच्य होता है इसमें नेगेटिव सेंस में बात होती है। अगर कोई हमारा कहें कि हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो उसको अगर नेगेटिव में लेके जाएंगे, और इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से हम
पढ़ते आते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जो भाववाच्य होता है वो पैसिव वॉइस का काम करता है, यानी पैसिव वॉइस होगा वो हमारा क्या होगा, भाववाच्य होता है। इसकी जो मेन पहचान होती है वो क्या होती है भाववाच्य के अंदर, के द्वारा या द्वारा, इस प्रकार की इसका अर्थ निकल के आता है, यानी इसका क्या आएगा, भाव निकल के आएगा कि जो सब्जेक्ट होगा उसके द्वारा ऐसी आपको भाव निकल के आएगा। जैसे आपका देखा तो सुनैना खाना खा रही थी, इसमें ये नहीं होगा। सुनैना खाना नहीं खा रही है, ये भी नहीं होगा। सुनैना खाना खा रही है, ये भी नहीं होगा। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, यानी सुनैना के द्वारा खाना नहीं खाया जाता। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका कि कड़ खाने के बीच मिठाई लाया। ये आपका एक वाक्य है, कड़ खाने के बीच मिठाई लाया, कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर शुद्ध करो। यानी जो हमारे कारक होते हैं, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान। तो इन उसमें किस कारक की इसके अंदर कमी है, उस कमी को लगाकर शुद्ध कीजिए। तो आपका वाक्य देखा, कर्ण खाने के साथ मिठाई लाया, तो ये हमारा नहीं है, क्यों, साथ हमारा कोई कारक नहीं होता। कर्ण खाने की मिठाई लाया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कर्ण खाने के बाद मिठाई लाया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कर्ण खाने के लिए, यानी के लिए इसमें क्या लग गया, कारक चिन्ह लग गया, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। आगे जो हमारा 16 क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक गद्यांश दिया हुआ है, उसको हमको पूर्ण करना है। तो आइए मेरे साथियों बात करते हैं। देखो ये देखा, मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। और आपको 16 क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ये है, इसका क्वेश्चन है सकारात्मक तथा नकारात्मक या मिश्र या उच्च या मध्यम। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। आगे कहेगा कि मित्रता ऐसा उपहार है, मित्रता ऐसा उपहार है जो, आगे कह रहा है गरीब सबको अमीर या भाग्यशाली, यानी मित्रता ऐसा उपहार है जो गरीब सबको अमीर और भाग्यशाली, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, भाग्यशाली, यानी जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। आगे कह रहा है सच्चा मित्र वही होता है, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खुशी, उत्साह, भलाई, पश्चाताप। अब देखो इसमें क्या आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है कि अच्छा मित्र वही होगा जिसके कारण हमें कभी भी तो खुशी, उत्साह, भलाई या पश्चाताप, यानी पश्चाताप न हो। देखो हमने ये न शब्द दिया हुआ था, तो हमने अपना बताया कि इसमें क्या नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो क्या नहीं हो, पश्चाताप न हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत दिखाने, गिनाने, छोड़ने, अपनाने। अब देखो सेंटेंस कह रहा है ऐसी हमारी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत को क्या कर देना है, छोड़ना, यानी छोड़ने में ही भलाई है। मनुष्य तो प्राणी है भयानक, परेशान, सामाजिक। तो मनुष्य तो कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। और एक देखो जो हमारे अरस्तु थे, वही उन्होंने भी कहा था, आपका जीएस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किस थिंकर ने कहा, तो किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। आगे बात करते हैं हम ग्रामर का जो पोर्शन करा है उसकी।
बात करते हैं ग्रामर के पोर्शन की। तो ग्रामर के पोर्शन में आज देखो फर्स्ट डे है, तो हम सबसे पहले पर्यायवाची शब्द लेके चलते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में लेके चलते हैं हम जल। पहले हम सबसे पहले इजी टू मॉडरेट पे चलेंगे। तो जल की बात करते हैं हम। जल का पर्यायवाची नीर, तोय, बार, मेघपुष्प, पय, सलिल, आव, पानी, पात और सर्वसुख। आपको वो पात पूछ लेगा, मेघपुष्प पूछ लेगा, या आपसे जल के पर्यायवाची पूछ लेगा। आगे देखो कमल। ज्यादातर हमने देखा है कि जो पानी के जो पर्यायवाची होंगे उसमें जल शब्द जोड़ने से किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? कमल के। ज्यादातर, प्रत्येक केस में नहीं होगा, लेकिन कुछ केसों में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखो आपका जल से जलज, सरोज, अब्ज, पंख पानी यानी पंकज, नीर नीरज, ये आपको शब्द देखने के लिए मिले। जल बनने से क्या हो गया? आपके किसके पर्यायवाची बन गए? कमल के बन गए। आगे आपका देखो अरविंद, डिफरेंट, सतलज, सरसीरुह, सरोरुह, कोकनट, राजीव, उत्पल, ये हमारे किसके? कमल के। अब बात करते हैं समुद्र। देखो कहीं कहीं पर हमको कुछ केसों में देखने के लिए मिलता है कि जो जल होता है, जल के पर्यायवाची में धा शब्द जोड़ने से आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। आइए देखो जलद, पयोध, बारिध, पयोनिध, उदध, नीरनिध, जलधाम, रत्नाकर। आप मोस्ट इंपोर्टेंट है रत्नाकर, आपको बहुत पूछते हैं। आगे पावा, पारावर, बारिश, अर्णव और नदीश, यानी नदी को रखने वाला। आगे देखो तालाब की बात करते हैं। तालाब, सूर, जलाशय, कारसाल, ताल, पोखर, पोखर भी बोल देते हैं, सरोवर, अलकनंदा भी इसका पर्यायवाची है तालाब। आगे बात करते हैं नदी की। सरिता, लहरी, अपगा, तड़नी, तड़नी भी बोलते हैं, तरंगिनी, पहिलना, निम्नगा, बहिनी, पयस्विनी, ये हमारे किसके? नदी के पर्यायवाची। तो प्यारे साथियों, जिस तरह से हम पहले प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसके बाद ग्रामर का पोर्शन लेके आएंगे। जैसे अभी आज पर्यायवाची लेके चले, अन्य चैप्टर भी धीमे धीमे लेके चलेंगे और पढ़ने में अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, एक बात और है हमारी, उसमें क्या है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका, वो भी आपका एग्जाम इन्फो लाइव के नाम से, एग्जाम इन्फो लाइव, एग्जाम इन्फो लाइव के नाम से। तो इसमें जो आपकी पेपर की जो प्रैक्टिस है वो सीट है, यानी इसकी हम पीडीएफ डाल देंगे। इसके अंदर आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एग्जाम इन्फो लाइव जो हमारा चैनल का नाम है, उसी के नाम से क्या है आपका टेलीग्राम चैनल है। तो एग्जाम इन्फो लाइव के नाम से इसमें आपका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।